दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां नेहरा थाना क्षेत्र में हुई 1,10,000 रुपए की चोरी की वारदात का सफल उद्भेदन करते हुए चोरी की पूरी नकद राशि बरामद कर ली है। हालांकि मामले के दोनों नामजद आरोपी पुलिस कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार 23 जुलाई 2026 को भेड़ा थाना क्षेत्र के धरोड़ा गांव निवासी हेमंत कुमार राय ने नेहरा थाना में आवेदन देकर बताया कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक नेहरा शाखा से 1,10,000 रुपए निकाले थे। नकदी को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर वे सीएसपी सेंटर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तुलसुआ के पास भोजन करने के लिए होटल में वाहन खड़ा कर चले गए। वापस लौटने पर देखा कि अज्ञात चोरों ने बाइक की डिक्की से पूरी नकदी चोरी कर ली है। घटना के बाद नेहरा थाना कांड संख्या 103/2026 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों, मानव सूचना और अन्य सबूतों के आधार पर मामले का खुलासा किया। जांच में कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र के रंजीत यादव और अमन कुमार की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद दरभंगा पुलिस ने कटिहार में दोनों आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रंजीत यादव के घर की तलाशी के दौरान चोरी की गई 1,10,000 रुपए की पूरी नकद राशि उसके घर के गोदरेज से बरामद कर जब्त कर ली। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। फरार आरोपी 1 रंजीत यादव, निवासी रौतारा, थाना रौतारा, जिला कटिहार। 2 अमन कुमार, निवासी रौतारा, थाना रौतारा, जिला कटिहार। दिनांक 27/7/26 को हेमंत कुमार राय धरोड़ा के हैं और 23/7/26 को हेमंत कुमार राय जो धरोड़ा के रहने वाले हैं, वे पंजाब नेशनल बैंक से 1,10,000 रुपया निकालकर अपने सीएसपी सेंटर जो उनका हबीबोहार में है वहाँ ले जा रहे थे। इसी क्रम में वे लुलवा चौक के पास एक होटल है, वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल लगा करके खाना खाने के लिए गए। बैंक से निकलने के बाद उन्होंने पैसा अपनी डिक्की में रख लिया था और जब खाना खाकर वापस बाहर आए तो अपनी गाड़ी का डिक्की खुला हुआ दिखे, तो उसमें चेक किए तो उनको पैसा वहाँ पर नहीं मिला। तो उसी के आलोक में उन्होंने अपना ये केस दर्ज कराया था, जो केस नंबर नेहरा थाना कांड संख्या 103/26 दर्ज किया गया था। उसके बाद उसका एमओ देखने के बाद हम लोगों को लगा कि जो है ये कोड़ा गैंग का कार्रवाई हो सकता है, कोड़ा गैंग के द्वारा किया गया हो सकता है। तब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो है बैंक के बाद रास्ते का, फिर उसके बाद होटल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगारा। तो कुछ पिक्चर जो है सामने आए कि वो पिक्चर दिख रहा था कि जो है एक अपराधी है जिसकी दाढ़ी उड़ी बढ़ी हुई है। तो फिर हम लोगों ने उसका सत्यापन कराना शुरू किया। तो मुझे जैसा एहसास हुआ था, हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे कि ये कोड़ा गैंग का ही हो सकता है। तो फिर हमारी टीम जो है, इसमें एक विशेष टीम हम लोग गठित किए थे, जिसमें थानाध्यक्ष थे और नीलेश थे और आईओ थे, इसके कांड के आईओ भी थे। सबको हम लोगों ने भेजा वहाँ पर। वहाँ कटिहार लोकल पुलिस के सहयोग से उस आदमी की पहचान हुई कि कौन आदमी है ये। फिर उसके घर पर छापामारी किया गया और छापामारी करके जो पैसा चोरी हुआ था वो सारा चोरी का पैसा बरामद कर लिया गया है। इन लोगों का कार्य सराहनीय है जो अनुसंधान करता है, और थानाध्यक्ष और क्या कहते हैं नीलेश का, तो इसके लिए जो है इनको पुरस्कृत करने के लिए हम लोग लिखेंगे। सर 4 दिन के अंदर तो रुपया बरामद हो गया, लेकिन जो चोर ने चोरी किया था सर, उसका कोई पता चला क्या? हाँ, चोर का पता चला है। चोर एक रंजीत यादव है और ललन यादव नाम का, उसके पिता का नाम ललन यादव है। दूसरा अमन कुमार, पिता ललन यादव है। तो ये कोढ़ा गैंग का एमओ है कि वो अपना नाम और पिता का नाम बदलते रहता है। उसका जब सत्यापन हो जाएगा, घर तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर पाएंगे। क्या सर ये गैंग इससे पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह का घटना करता था? इसके पहले भी बहेड़ी में एक गैंग किया था, बिरोल में भी एक गैंग किया था, वहाँ भी हम लोगों ने पैसा बरामद किया था। बिरोल से में भी पैसा बरामद हुआ।
बेहड़ी में किया था तो बेहड़ी में भी हम लोगों ने पैसा बरामद किया। अब हम लोग इसका एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। उस डाटाबेस को हम लोग अपने पुलिस अनुसंधान में जब कोई ऐसी घटना होगी तो हम लोग लाएंगे, उसके आधार पर फिर उद्भेदन, नया कांड का उद्भेदन करने का। हम लोगों ने बैंक की सुरक्षा के लिए एक तरीका बताया है कि बैंक में आप चेकिंग करने जाएं तो कोढ़ा गैंग को ध्यान में रख करके किस तरह से चेकिंग की जाए बैंक की, उसका भी निर्देश हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष को दिया है। सर ये गैंग जिस हिसाब से इस क्षेत्र में विभिन्न थाना क्षेत्र में जाके चोरी का अंजाम देता है, क्या इस गैंग पे कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता रहता है और आए दिन इस तरह का घटना करता रहता है? ये गैंग पूरा हिंदुस्तान में कार्यरत है और उसके लिए मैंने मुख्यालय लेवल पर भी STF भी काम कर रही है। तो सारा काम हो रहा है। पहले इतने रुपये की बरामदगी संभव नहीं थी जब इस गैंग के द्वारा चोरी होता था। अब उसका जो है हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, इसी कारण से रुपया भी बरामद हो जा रहा है। सर, जिस तरह से जिन आदमी का पैसा छीना गया वो जदयू से भी हैं, जदयू नेता है, तो जिस तरह से पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पैसा को बरामद किया है, क्या आम आदमी के साथ इस तरह का घटना होगा तो इसी तरह से फिल्मी स्टाइल में उसका भी पैसा रिकवर किया जाएगा? ये जदयू के हैं, ये आप अभी बता रहे हैं, हमको उसी से सूचना मिला कि जदयू के हैं। हमारे लिए तो ये कंप्लेनेंट थे। हम जब विधि व्यवस्था ड्यूटी में दरभंगा में थे तभी इनका फ़ोन गया था मेरे पास और मैंने फ़ोन पर ही सारा कार्रवाई आरंभ करवा दिया था। मुझे तो उस समय FIR की कॉपी भी नहीं मिली थी। उनका पैसा गायब हुआ था और उन्होंने मुझे फ़ोन पे सूचना दिया था। तो फ़ोन के सूचना पर ही एक आम आदमी की जैसी सूचना प्राप्त होती है उसी तरह से उनकी सूचना प्राप्त हुई थी, उसी पर कार्रवाई हम लोगों ने किया। मैं इस कांड का प्राथमिकी चूँकि चोरी से रिलेटेड था तो चूँकि चोरी का केस इंस्पेक्टर देखते हैं तो प्राथमिकी आज मैंने देखा है, तब उसमें वो लिखा हुआ है कि वो जदयू से पहले थे। इससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आम आदमी की तरह ही सूचना पर कार्रवाई हुई है उसका। थैंक यू।